तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में 8 नंबर बना दिया था। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया है। मैंने बना दिया एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यानी कोण B जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1/√3 है, यानी 10 का मान दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इधर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सबों का मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। जो दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है। और त्रिभुज का नाम क्या था, चलिए कुछ भी दे देते हैं, ABC, तो अच्छा रहेगा नामकरण करने में। tan A आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद आप लोगों को याद होगा। तो आप लोगों को tan का जो है फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को पता होगा। tan का फॉर्मूला हो जाता है P/B, ये फॉर्मूला होता है। यानी लंब और आधार ये दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है कर्ण, यानी H निकालना है। तो चलिए H निकाल लेते हैं। H का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, P का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर देते हैं। अब लंब के जगह मान को बैठाते हैं। लंब है ये, इसका मान है 1 का स्क्वायर जोड़ आधार है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, ध्यान दिया हो तो आप लोगों को समझ में आएगा। जब ये रूट में रहे और उसका स्क्वायर करने बोले तो स्क्वायर के साथ कट जाता है, रूट और स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, तो सिंपली बच जाएगा 3। इसके बाद हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। 3 और 1 को हम लोग जोड़ें तो 4 होगा। यदि रूट को तोड़ दें 4 से तो निकल के आ जाएगा 2, यानी H हम लोगों का यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1 और 2, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पहला क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से हम लोग। साइन A यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, यहाँ इंटू। ठीक है, चलिए इंटू मैं यहाँ पे दे देता हूँ। कॉस C प्लस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर कॉस A है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू है। फिर साइन C है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन A बोला है साइन A, यानी त्रिभुज को हम लोग को देख के काम करना होगा। साइन A कहा है, यानी इस कोण को पहले जाएंगे हम लोग यहाँ पे। साइन A कहा है तो इसके आगे वाला जो होता है लंब, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके आगे वाला लंब और इसके नज़दीक जो है यह होगा आधार। तो पहले हम लोगों को जानना होगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है P/H होता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। अब कॉस का भी फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये है साइन का फॉर्मूला, साइन का होता है P/H, और कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा B/H। फिर ये हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला, कॉस का हो जाएगा यही वाला हो जाएगा B/H इंटू साइन का हो जाएगा P/H। अब हम लोग यहाँ पे मान को बैठा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए साइन A कहाँ है, तो P और H का यहाँ पे लेंगे, मान लेंगे, ले लेते हैं। चलिए साइन A ये कहाँ है, इसके लिए P यानी लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी BC। जो BC हो जाएगा तो BC को हम लोग ले लेते हैं BC। और H बोला है, H यानी ये हमेशा H कभी बदलता नहीं है, कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है, तो हम लोग का हो जाएगा AC हो जाएगा। और cos C का है, अब cos का ले लेते हैं, cos C यानी ये cos C। इसके आगे वाला लंब तो हम लोग को यहाँ ज़रूरत नहीं है, आधार और बस कर्ण की ज़रूरत है, तो आधार हो जाएगा यहाँ पे BC और कर्ण के लिए AC। अब उसको फिर से प्लस कर देते हैं। cos A कहाँ है, cos A यानी इसके आगे वाला
लंब, यानी यहाँ पे किस किस का काम है, आधार और कर्ण का काम है। तो आधार इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो वही रहेगा ए सी इंटू सी का है साइन का सी, हम लोग क्या क्या जरूरत है, पी और एच का, पी हो जाएगा ए बी और एच तो वही रहेगा ए सी, ये कभी बदलता नहीं है। कर्ण जो है आप लोगों का, मैं बता दूं कि कर्ण आप लोगों का कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मान को हम लोग नंबर को बैठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी सी है, बी सी यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, बी सी यानी लंब दिया हुआ है, लंब कितना क्या है, एक है। तो चलिए एक बैठा देते हैं, और ए सी कर्ण हम लोगों ने निकाल लिया, एच हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका मान को भी बैठा देते हैं, बी और एच है यानी बी सी और ए सी, यहाँ पे भी मान को ले लेते हैं, सेम टू सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बी सी और ए सी है, तो यहाँ भी हम लोग सेम मान को बैठा देते हैं, 1/2 प्लस कर देते हैं। कॉस ए बोला है, यहाँ जरूरत है आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण क्या है, ए बी, ए बी यानी बी यानी आधार, आधार यानी कितना है, देखिए यहाँ आधार है √3, √3 को बैठा देते हैं, और ए सी यानी ये कर्ण, कर्ण कितना है निकाल लिए हैं, देखिए 2 है, तो 2 सिंपल के बैठा देते हैं। यहाँ भी सेम है, ए बी बट्टे ए सी, यहाँ भी दोनों है, तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं। अब इसको प्लस माइनस करके जो भी है आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। इसको यदि गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सिंपल ही है, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3, जब भी रूट गुना होगा तो सिंपल सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे। जब भी यहाँ कोई संख्या रहता है तो फिर वो यहाँ पे 2 ही रहता मान लीजिए, या यहाँ भी 2 ही रहता, तो ये रूट कट जाता है, बस जो संख्या बचता है वही वाला बचता है, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने √3 और √3 को 3 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग लॉसो ले लेते हैं, 4 4 का लॉसो कीजिएगा यानी LCM, तो 4 ही आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था सेम नंबर रहता है तो ऊपर में जो बचता है उसी को लिखना पड़ता है। तो चलिए लिख देते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ भी देखिए सेम लिखा हुआ है, तो ऊपर जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। इसको प्लस करते हैं, 3 और 1 4, 4/4। अब इसका हम आसानी से कर सकते हैं, 4 1 का 4, 1/1 यानी 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। ये 1 नंबर का हम लोगों का आंसर हो गया है अभी। अब हम लोग दूसरा नंबर का आंसर निकालते हैं, तो चलिए दूसरा नंबर का आंसर निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, कॉस का फॉर्मूला हो जाता है B/H, कॉस यहाँ भी है तो इसका भी फॉर्मूला एक ही हो जाएगा B/H। साइन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, साइन का हो जाता है P/H, और यहाँ सेम टू सेम है तो यहाँ भी दे देते हैं P/H, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा त्रिभुज में काम करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या लिखना है, उसको पहले देख लेते हैं। कॉस ए बोला है, कॉस ए यानी यहाँ पे ज़रूरत है हम लोग का आधार और कर्ण, तो आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। यहाँ पे बोला है कॉस सी बोला है, यानी हम लोग को ज़रूरत है आधार और कर्ण, यानी ये और ये हम लोगों को ज़रूरत है, यानी बी सी और ए सी। तो बी सी लिख देते हैं, उसके बाद ए सी लिख दिए। अब साइन ए में क्या ज़रूरत है हम लोग को, पी और एच यानी लंब और कर्ण ज़रूरत है। तो साइन ए, इसका लंब यदि लें तो हम लोग को मिलेगा बी सी, और कर्ण तो मालूम ही होगा ए सी है। यहाँ भी सेम कहा है, साइन सी बोला है, सी बोला है यानी हम लोग जो था लंब और कर्ण का, तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा यानी ए बी और एच तो ही होगा ए सी, ठीक है। अब है मान को बैठा देते हैं, ए बी का मान हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का
√3 और AC का मान हो जाएगा, ये AC का मान H हम लोग निकाले थे पिछले पेज में, AC का मान हो जाएगा 2। AB आप लोगों को कहाँ से मिला, तो पिछले पेज में देख लीजिए कि B का मान हम लोग निकाल लिए थे, B का मान निकाले थे √3, तो √3/2 हो गया यहाँ पे। अब BC और AC को देखते हैं, तो BC का मान हम लोग निकाला था 1 और AC तो यही वाला AC यानी कर्ण, इसका निकाले थे 2। अब सेम है यहाँ देखिए BC और AC, BC AC आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम था, AB और AC, यहाँ भी AB और AC है, तो सेम इसी मान को आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें, √3 एका करें तो √3 ही होगा, और 2 दूना करें तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दे देते हैं। √3 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, और फिर 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, अब हम लोग √3 को यदि माइनस करें तो बच जाएगा हम लोगों का 0 बचेगा, और नीचे में बचा है 4। आप लोगों को मालूम ही होगा 0 के नीचे कुछ भी संख्या बचता है तो वो हो जाता है 0। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।